बलात्कार का मुख्य कारण जो है वो है कंटेंट आज की तारीख में। ऐसा नहीं कि पहले बलात्कार नहीं होते थे, लेकिन जो इंसिडेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि करीबन मैं मानता हूँ कि 70-80% FIR के अंदर ये मेंशन होता है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, कि भाई जो आरोपी उसने ऐसा कंटेंट देखा और उससे वो प्रेरित हुआ। आप फेसबुक खोल लीजिए, फेसबुक के अंदर ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, देवर बहू का व्यभिचार, इस टाइप की फिल्में आती ही रहती हैं और हमारे बच्चे ये रोज देखते हैं। मतलब परिस्थिति यह है कि वो सुबह मंदिर भी जा रहे हैं, कोई बड़ा आदमी आता है तो उसके पाँव भी पड़ते हैं और रात को ये भी देखते हैं। नेटफ्लिक्स और ट्विटर मतलब X दोनों पे ही भयंकर गंदी परोसी जा रही है। मैं मानता था कि जो विभत्स कंटेंट आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, OTT के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से और पोर्नोग्राफी के माध्यम से, ये देश का सब में बड़ा खतरा है। तो मेरे एक मार्गदर्शक हैं जो श्री रविशंकर के बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति हैं और बहुत ही जिस तरह से मैं कहूँगा कि बहुत ही राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। हम दोनों बैठे 2022 के अंदर, हमने कि इसका क्या करें। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम अगर ये प्रूव कर सकते हैं कि बलात्कार का मुख्य कारण ये है तो लोग हमारी बात मानेंगे, वरना हमारी बात नहीं मानेंगे। मेरे पास ऑलरेडी कुछ स्टडीज़ अवेलेबल थी, कुछ स्टडीज़ उन्होंने इकट्ठा की जो मेरे मार्गदर्शक हैं, और हमने एक 8 स्टडीज़ जो है उसका एक पूरा एक पैकेज बनाया जो प्रूव कर देता है कि बलात्कार का मुख्य कारण जो है वो है कंटेंट आज की तारीख में। ऐसा नहीं कि पहले बलात्कार नहीं होते थे, लेकिन जो इंसिडेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि करीबन मैं मानता हूँ कि 70-80% FIR के अंदर ये मेंशन होता है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, कि भाई जो आरोपी उसने ऐसा कंटेंट देखा और उससे वो प्रेरित हुआ। टेड बंडी अमेरिका का सब में नोन रेपिस्ट किलर, जिसको 1989 में फ्लोरिडा जेल के अंदर सजा हुई थी, मौत की सजा हुई थी। मौत की सजा के 2 दिन पहले उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरे जैसे कई रेपिस्टों को मैं जेल में मिला और मैंने ये पाया कि विदाउट एक्सेप्शन पोर्नोग्राफी इज द मेन इंस्टिगेटर ऑफ द रेपिस्ट। मतलब 30 औरतों को उसने रेप करके मार दिया था। अमेरिका का सब में बड़ा रेपिस्ट किलर माना जाता है टेड बंडी। उसका भी ये 8 जो हमने डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया उसका इंटरव्यू भी है उसके अंदर। तो हमारी लड़ाई चल रही थी। देखिए परिस्थिति ये है कि आप देखना ना चाहो तो भी आपको ही देखना पड़ता है। आप फेसबुक खोल लीजिए, फेसबुक के अंदर ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, देवर बहू का व्यभिचार, इस टाइप की फिल्में आती ही रहती हैं और हमारे बच्चे ये रोज देखते हैं। मतलब परिस्थिति यह है कि वो सुबह मंदिर भी जा रहे हैं, कोई बड़ा आदमी आता है तो उसके पाँव भी पड़ते हैं और रात को ये भी देखते हैं। आप समझे? तो इससे एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति पैदा हुई है। तो इसमें इन्वेस्टिगेट करते करते हमने विविध प्लेटफॉर्म्स का इन्वेस्टिगेट किया। तो हमें एक फिल्म मिली ओल्ड बालाजी की लास्ट ईयर, जिसमें फिल्म पुरानी है लेकिन हमने, क्योंकि हम इस क्षेत्र में एंटर हुए थे तो हमारे सामने ये एविडेंस दिया गया। उस फिल्म के अंदर एक ट्रिपल एक्स सीरीज है 2020 की। उसमें एक पुरुष है जिसके व्यभिचारी संबंध सीन के साथ अपनी सौतेली माँ से हैं, अपनी दादी से हैं, अपनी भाभी से हैं और अपनी चचेरी बहन से हैं। तो जो सेल्फ रेगुलेशन का जो मोड है सरकार का, उसमें हमने कंप्लेंट की। मेरे जो सहायक हैं बहुत ही मेरे एक तरीके बहुत राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, संजीव नेवर करके, जो बिजनेस ऑफ बॉलीवुड नाम की एक वेबसाइट, एक ट्विटर हैंडल चलाते हैं, जिसने बॉलीवुड को काफ़ी एक्सपोज किया हुआ इन सब चीज़ों के। तो उन्होंने कंप्लेंट फाइल की, साथ में मैं भी था। उसके हियरिंग के अंदर ऑनलाइन हियरिंग उससे थी। उसके अंदर AK सिकरी नाम के एक जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 5 उसके मेंबर हैं। उसमें से एक हैं मणि रत्नम, जो हैं विख्यात डायरेक्टर, उनकी धर्मपत्नी है सुहासिनी मणि रत्नम।
तो हम लोग थे साथ में, मैं था, तो मैं गया तो ऑल बालाजी के वकील ने, उन्होंने मेरा काफ़ी विरोध किया कि भाई आप इनको क्यों लेके आए। तो मैंने कहा मैं पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त था, मैं इतना पवित्र काम लेके निकला, तो आप मुझे अगर आपकी गलती नहीं तो आपको कोई डर नहीं, तो आप क्यों डर रहे हो भाई, क्यों भाई। तो उन्होंने ओवर रूल किया ऑब्जेक्शन। मैंने एक ही प्रश्न पूछा उनसे कि मैंने कहा जज साहब और आज 5 मेंबर, आप मुझे ये बताओ कि ये जो फुटेज है, ये फुटेज आप अपने बेटी, बेटे, प्रपौत्र और प्रपौत्री को दिखा सकते हो? मुझे हाँ के नाम में आपका जवाब चाहिए। कोई का जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि आपने जो कहना है वो अपने एप्लीकेशन में कह दिया है, वो डायरेक्ट जवाब नहीं दे पाए उसका, आप समझे। लेकिन बहरहाल उसका एक नतीजा ये हुआ कि भाई उसमें हमारे फेवर में जजमेंट आया, लेकिन जजमेंट में ये लिखा हुआ था कि प्रोड्यूसर ने, मतलब ऑल बालाजी ने हमारे जजमेंट के पहले ही वो फुटेज जो है विड्रॉ कर लिया है। पर एक फुटेज का सवाल है, उनकी तो गंदी बात नाम की एक सीरीज है, ऐसा नहीं, सब ऐसे ही कर रहे हैं। फिर हम और अंदर उतरे, हमको ये लगा कि भाई आप सिर्फ एकता कपूर को क्यों टारगेट कर रहे हो, आप सिर्फ ऑल बालाजी को टारगेट कर रहे हो। आप एक उल्लू ऐप करके है, उनका एक IPO आने वाला था, उस पर भी इंक्वायरी हमने स्टार्ट करवाई है अभी। उल्लू ऐप की 700 फिल्में हैं, 1.5 करोड़ डाउनलोड है। कितना आपका नुकसान हो चुका है आप सोच, इस टाइप की फिल्मों का 1.5 करोड़ डाउनलोड है उस उल्लू ऐप का। समझे आप, कितना नुकसान आपको ऑलरेडी हो चुका है, समझे ना। तो कोई ने कहा कि आप इन दोनों को टारगेट कर रहे हो। फिर हमने और इन्वेस्टिगेट किया, तो हमको फिर नेटफ्लिक्स का मिला। नेटफ्लिक्स के अंदर पोर्नोग्राफी दिखाई जा रही है, पॉक्सो एक्ट का बिल्कुल उल्लंघन है, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल जो हैं वो यूज़ करते हैं मोबाइल, क्योंकि कोविड के बाद में एक ऐसा एक परिस्थिति उत्पन्न हुई, निर्माण हुई कि अगर बच्चा छोटा है तो माँ बाप उसको दे देते हैं फ़ोन पढ़ने के लिए, और पढ़ने के अंदर वो पॉपअप हुआ करता है इस टाइप का। तो ये नेटफ्लिक्स और ट्विटर, मतलब एक्स, दोनों पे ही भयंकर गंदी परोसी जा रही है। और मैं मानता हूँ कि एक भयंकर परिस्थिति का निर्माण भारत में हो रहा है, जिसकी बात कोई नहीं कर रहा। दूसरा, बॉलीवुड का एक तबका है, उसका भी सपोर्ट है इसको। आप देखिए, सनी लियोन नाम की एक एक्ट्रेस आई, पॉर्न एक्ट्रेस थी, वो लेजिटिमाइज हो गई, हालांकि फिल्म उनकी नहीं चल पाई, पर लेजिटिमाइज हो गई। उनके साथ बड़े बड़े स्टार्स फोटो खिंचवाते थे, ठीक है। एनीवे, आप उन्होंने छोड़ दिया वो प्रोफेशन। पर आप देखिए, अभी रणवीर सिंह है एक्टर, दीपिका पादुकोण के पति, उन्होंने अभी जॉनी सिंस नाम का एक बहुत बड़ा पॉर्न स्टार है अमेरिका का, उसके साथ 2 ऐड की है, सेक्स पिल की ऐड है। तो मैंने उस पर ट्वीट किया था जब जॉनी सिंस को श्री मुकेश अंबानी परिवार ने जब बुलाया अपने सेलिब्रेशन में अनंत अंबानी के, तो मैंने उस टाइम पे ट्वीट किया था कि सभ्य समाज की जवाबदारी है कि पॉर्न कंटेंट को लेजिटिमाइज न करें। मुझे बहुत आनंद होता अगर मुकेश अंबानी परिवार इस ऐड के बाद रणवीर सिंह को अपने जलसे में न बुलाता। और एक ओपन लेटर भी मैंने नीता अंबानी जी को लिखा था कि आपने इतनी अच्छी माता की स्तुति की, आपको लोग रोल मॉडल मानते हैं, तो आपको कम से कम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप उनसे अगर संबंध रखते हैं तो वो सब लेजिटिमाइज हो जाता है, समझा। तो देखिए, रेप के केसेस आप देखें तो मैं 4 रेप के केसेस कोट करूंगा। अभी कासगंज के अंदर एक भाई ने अपने बहन पे रेप किया, उसको मार दिया। उसके 10 दिन के बाद में गोंडा के अंदर एक 10 साल का लड़का और एक 8 साल का लड़का, इन दोनों ने 5 साल की लड़की पे बलात्कार किया। उसके बाद में बंबई में एक वर्गीय कपल था, रोज घर के बाहर जाता था, तो भाई बहन दोनों पॉर्न देखते थे घर में, तो भाई ने बहन को प्रेग्नेंट कर दिया। फिर एक प्रिंसिपल है राजस्थान में, उसने अपनी 6 विद्यार्थिनियों पे रेप किया 1 साल के दौरान। ये 5 केस के अंदर एक ही जवाब था आरोपिका के, हमने ये देखा और किया। तो जो भी ये कह रहा है कि रेप का इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वो सत्य से अपनी आंखें मोड़ रहा है। या तो वो इग्नोरेंट है, या तो वो ये पूरा जो सिस्टम है करोड़ों रुपए का, उसका लाभार्थी है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, इसके सामने कई लोग आवाज इसके लिए नहीं उठाते कि ऐड के पैसे हैं, हर जगह जाते हैं इनके इनडायरेक्टली। तो ये मतलब इनके सामने लड़ना एक बहुत ही कठिन काम है।
पहला स्टेप तो मैंने बताया कि आईटी एक्ट में आप सुधार करिए और ये सब मटेरियल एक ही ग्रुप में डाल दीजिए और ग्रुप की जो एक्सेसिबिलिटी है वो फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड से जोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा उसमें। दूसरा कि ये जो छोटे बच्चों को फ़ोन देते हैं उसमें पेरेंटल कंट्रोल नाम का एक सिस्टम है हर एक फ़ोन के अंदर, उसको अगर ऑन करते हैं तो ये भी लोगों को, माँ बाप को मालूम नहीं है, आधे लोगों को नहीं मालूम। हाँ, उसमें ऐड भी नहीं आती, तो उसका उपयोग करें। जागृति, हमारा जागृति का जो अभियान, उसके प्रपोज्ड डिजिटल इंडिया बिल आ रहा है, इसके अंदर सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट पे बैन होना चाहिए, ये हमारा ये डिमांड है एक। अभी जो बिल के प्रावधान हमने देखे हैं उसमें ये वस्तु मेंशन नहीं है, बाकी कई चीज़ें मेंशन है। तो हमारा ये कहना है कि इस पर जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट, पोर्नोग्राफी बीम करता है उस पर बैन लगना चाहिए। लेकिन ये कल की बात है, लेकिन हमने 3 सुझाव दिए हैं या हमारी 3 डिमांड है। एक तो हम चाह रहे हैं कि ये भारत का सब में बड़ा खतरा, सब में बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज के सामने लड़ाई जीतने के लिए हमें टफ लॉज लाने होंगे, वरना हम इसमें सक्सेड नहीं हो सकते। कि जो मैं ऐसा सस्ता परोसूंगा और पैसे कमा सकता हूं मैं, तो अभी देखिए आपकी ये ओटीटी को देख के 700 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो फूट निकले, एप्स जो प्रोस्टिट्यूट्स को, ऑल गर्ल्स को हायर करते हैं, शूटिंग करते हैं और फिल्म रिलीज करते हैं। उत्तर भारत में इनका सेंटर है मीरठ में फ्लैट्स के अंदर स्टूडियोज बने हुए हैं। एक फोटोग्राफर के ये लोग कम से कम एक दिन के 10 से 12 हज़ार रुपये देते हैं। मेरे एक पहचान वाले फोटोग्राफर हैं, मेरे मुस्लिम हैं, उनको ये ऑफर हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे को अच्छे संस्कार मेरे माता पिता ने दिए थे, इसके लिए मैं इसमें सरेंडर नहीं हूँ, वरना 10-12 हज़ार तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है रोज की। तो भयंकर परिस्थिति है, तो इसके लिए, इस परिस्थिति को निपटने के लिए बहुत ही सख्त कदम उठाने होंगे। तो हमने पहली बात की है लॉ ऑफ एथिक्स कोड की, इसको आप नोट करना चाहिए आपको। लॉ ऑफ एथिक्स कोड हमने कहा है कि एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने सभी ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म के लिए। वो अपने प्रियम्बल में ये कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने नहीं किया भारत के समाज और संस्कृति को, उससे भी ज़्यादा नुकसान आप विपद परोसने वाले कर रहे हैं। और वो जो बिल, जो लॉ है, वो कानून है, वो मर्यादा तय करे हर एक ऑडियो विजुअल फिल्म के लिए, थीम की, सीन की, कपड़ों की और भाषा की। इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कमेटी बिठा के कंसेंसस वाली। और उसका वायोलेशन अगर करता है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर, स्टोरी राइटर, डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रॉडकास्टर, तो उस पर रेप को बढ़ावा देने का और देश विरोधी प्रवृत्ति का चार्ज लगेगा। अमेरिका के अंदर ड्रग पेडलिंग, ड्रग स्मगलिंग, वो देश विरोधी प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है उसको, और वहाँ पे 50-50 साल की सजा है। तो हमने इसमें कहा है कि अगर इस लॉ का उल्लंघन करता है, ये 8 लोग मैंने बताया, तो उस पर रेप को बढ़ावा देने का और देश विरोधी प्रवृत्ति करने का चार्ज लगेगा। 4 महीने में ट्रायल होगी। हमारा एक बड़ा चक्कर होता है ट्रायल का, ट्रायल सालों साल चलती रहती है, इसमें 4 महीने में ट्रायल हो जाएगी। लेकिन अगर वो कन्विक्ट होता है तो उसको 10 से 20 साल की जेल की सजा होगी। 3 साल तक बेल नहीं मिलेगी। कोई ने मुझे कहा कि ये तो जो टेररिस्ट का जो लॉ है उस टाइप क्या बात करो। मैंने कहा कल्चरल टेररिस्ट ही है ये लोग, जो लोग हमारी जो नुकसान आक्रमणकार नहीं कर पाए, विदेशी आक्रमणकार, उससे भी ज़्यादा नुकसान करने वाले तो उससे भी ज़्यादा भयंकर लोग हैं। तो और इसमें हमने कहा है कि जैसे 498A के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ वो आरोपी पे होता है, ऐसा आरोपी पे होगा, और जो मटेरियल उसने मार्केट में डाला है बना के या उसको स्प्रेड करके, डिस्ट्रीब्यूट करके, वो भी उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, वरना वो जेल में जाएगा। ये हमारा पहला है लॉ ऑफ एथिक्स कोड। सेकंड, हमने कहा है कि एक नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी बने जिसका एक ही काम होगा सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट को रोकने का। उसको पास जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल पावर्स हो, और
वो ये जो एक्ट है इसके अंडर भी बन सकता है, इसके अलावा भी बन सकता है। और तीसरा हमने कहा है जो तुरंत कर सकती है सरकार कि आईटी एक्ट में एक सुधार करे और इस टाइप का जो मटेरियल है वो एक ग्रुप में डाल दे। वो ग्रुप की जो एक्सेसिबिलिटी है वो आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट से लिंक कर दे, ताकि कौन क्या देख रहा है ये ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाएगा। और मेरे एक दोस्त हैं जो आईटी के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये भी हो सकता है कि जिस वेबसाइट को उन्होंने एक्सेस किया है उस वेबसाइट से इनको मैसेज आ जाए कि आपने अभी हमारी वेबसाइट को एक्सेस किया। तो इससे एक मॉरल रोक लगी थी, लेकिन इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो लॉ ऑफ एथिक्स कोड है और सेटिंग अप ऑफ नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी है, ऐसा मेरा मानना है।